जब मैं था, मैं मतलब अभिमान, जब अभिमान है तो भगवान नहीं है, और जब भगवान है तो अहंकार नहीं है। अब या तो आप अहंकार को रखो या भगवान को, क्योंकि दोनों इस प्रेम की गली में गुजर नहीं सकते। आप अभिमान के साथ भगवान को नहीं पा सकते, अभिमान के साथ रावण नहीं पा सका, प्रेम के साथ विभीषण ने पा लिया। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको इस गली से अहंकार को लेकर चलना है या भगवान को। इसलिए भगवान को पाना है तो अहंकार छोड़ना होगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? जोर से। कैसे छूटेगा अहंकार? आप लोग जरा मेरा मार्गदर्शन करो। अहंकार छोड़ना चाहता हूं मैं, बताओ कैसे छूटेगा? सब लोग मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बताओ अहंकार छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? क्या मैया क्या करूं मैं कि अहंकार छूट जाए? बताओ क्या मैया? हम इतना कुछ आपको बताए, आप हमें इतना भी नहीं बताओगी क्या मेरी माँ? बताओ हम क्या करें कि अहंकार छूट जाए? मैया बताओ मेरी माँ। क्या भैया बताओ, शर्ट वाले भैया, क्या मर जाएं? हाँ, एक साधु जी थे, उन्होंने जंगल में पेड़ पौधों को सत्संग कराया। पेड़ पौधों से कहा तुम खड़े रहते हो, सीताराम सीताराम बोला करो, मुक्ति हो जाएगी। सुनो पेड़ भैया, बोलो सीताराम। तो उस पेड़ पर एक तोता था। तोते को लगा कि साधु जी क्या, और तोता अब साधु जी की बात मानकर बोला सीताराम सीता। अब दिन भर वो खाए तो सीताराम, बैठे तो सीताराम। एक दिन क्या हुआ, वहां कोई शिकारी आया जंगल में, तो उसने देखा कि एक तोता सीताराम सीताराम बोल रहा। तो शिकारी बोला कि ये तोता तो बड़ा महंगा बिकेगा, सीताराम सीताराम बोला। उसने दाना वाना डाला, फंसा लिया। अब तोता पिंजरे में आया, अब वो बोले सीताराम सीताराम। लेकिन अब जैसे ही पिंजरे में आया तो आवाज गुरुजी को, गुरुजी आपने तो कहा था सीताराम सीताराम बोलोगे तो मुक्ति मिलेगी, हमें तो पिंजरा मिल गया, हमें तो बंधन मिल गया। आपने तो कहा था मुक्ति मिलेगी, आपका ज्ञान झूठा है, आपका ज्ञान। अब वो तोता गुरुजी को बुलाया, गुरुजी गुरुजी। अब गुरुजी आए, तोता बुला रहा, आए। क्या हुआ? गुरुजी आपने तो कहा था सीताराम सीताराम बोलो बेटा, मुक्ति मिल जाएगी। हमने बोला, तो देखो हमें पिंजरा मिल गया, बंधन मिल गया, ये थोड़ी मुक्ति है। तो गुरुजी बोले अच्छा तू बंधन से मुक्त होना चाहता है? हाँ। तो गुरुजी ने शिकारी को थोड़ा बातों में लगाया और उस तोते से कहा कि सुनो, तुम ऐसा करो, तुम मुक्त होना चाहते हो? हाँ। तो गुरुजी ने कैसा करो, तुम मर जाओ। अरे गुरुजी क्या कह रहे हो, मर जाओ? अरे सच्ची का नहीं, झूठ मूठ का। सच्ची का नहीं, कैसे मरो? जोर से, झूठ मूठ का। अब तोता ने समझ लिया, हाँ गुरुजी ठीक है। अब गुरुजी थोड़ा दूर हो गए। शिकारी पहले तो वो चिल्ला रहा बचाओ, तोता बोला सीताराम। अब थोड़ी देर बाद तोते ने आवाज बंद कर दी और दोनों पांव ऊपर करके लटक गया से, घिचड़ी अपनी सिर अपना लटका लिया।
जीभ निकाल ली बाहर। और उसे अब शिकारी को लगा कि तोता मर गया, और शिकारी को जैसे ही लगा तोता मर गया तो शिकारी ने पिंजरे का दरवाजा खोला, और जब दरवाजा खोला और तोते को बाहर निकाला कि मर गया, देखूं तो जरा प्यासा तो नहीं है। और जैसे ही हाथ में लिया, फुर्र से तोता उड़ गया। और गुरुजी से बोला, गुरुजी सही कहा आपने। गुरुजी ने कहा, बेटा कुछ सीखा क्या? तब गुरुजी ने कहा, बेटा मुक्ति पाने के लिए संसार के लोगों के लिए मरना पड़ता है, असली में ना मरो, परिवार के लिए। अब देखो बुढ़ापा आ गया, एक समय आ गया, अब सबके लिए मर जाओ। मरना तो है ही, तो एक बार मरने की पहली प्रैक्टिस कर लो तो फाइनल मरने में ज्यादा कष्ट नहीं होगा, क्योंकि अभ्यास रहा आएगा आपको। अब जैसे आप बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया, तो अब मर जाओ परिवार के लिए, बेटा बहू नाती पोता पर ये सबके लिए मर जाओ। और जिंदा रहो तो केवल अपने भगवान के लिए जीवित रहो। अब हम जिंदा हैं तो सिर्फ, हाँ, जीना सिर्फ तेरे लिए, जीना सिर्फ प्रभु के लिए। किसके लिए? जीना सिर्फ प्रभु के लिए, भगवान के लिए जियो। और संसार के लिए, संसार के लिए मर जाना, क्योंकि संसार तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक आप, जब मर जाओगे तब फाइनल भूंज भांज के आ जाएगी। हाँ, अब हमने सवाल किया था हम क्या करें कि अहंकार छूट जाए, आपने बताया नहीं। अब हमसे सुन लो, किस कौन कौन सुनना चाहता है कि क्या करें कि अहंकार छूट जाए? भगवान कोई भी काम करते नहीं हैं, किसी ना किसी भक्त से अपना काम। सीता माँ का पता, जाओ जामवंत जी हनुमान जी को समझाना, आपका भी यश बढ़ेगा। बंदरों का यश बढ़ाया, भालुओं का यश बढ़ाया, अरे तनिक सी गिलहरी का भी राम जी ने यश बढ़ाया है। कौन जानता था उस गिलहरी को? बोलो हाँ। इसका मतलब ये है कि राम जी पशु पक्षियों के बड़े प्रेमी थे। राम पशु पक्षियों के बड़े प्रेमी हैं। राम पशु पक्षियों के बड़े प्रेमी हैं या नहीं? अपना काम देखो बंदर भालुओं से करा लेते और उनका यश बढ़ाते हैं। किसका? बंदर भालुओं का। उसी तरह त्रेता में राम जी हनुमान जी से काम करा रहे थे, द्वापर में भगवान कृष्ण अर्जुन से काम करा रहे थे, ऐसे कलयुग में भगवान आपसे और हमसे कुछ काम करा रहे हैं। इसलिए ईश्वर की आज्ञा मानकर सही सही काम करते रहो, समाज की सेवा अच्छे कार्य करते रहो, इस भाव से कि मैं नहीं करता, जो हो रहा वो प्रभु मेरे से, मैं करता नहीं। जब आप अपने को करता नहीं मानोगे तो आपको घमंड नहीं आएगा, आपको अभिमान नहीं आएगा। बात समझ में आई मैया? समझियो मेरी माँ? नहीं समझी मेरी माँ? कौन करता है? कभी अपने को करता ना मानो। हनुमान जी इतना करते हैं पर वो कहते हैं मैं थोड़ी करता हूँ, राम जी सब करा रहे हैं, राम जी सब कर रहे हैं। और आप जरा सा कर लो कुछ तब आप बस छाती पीटते, मैंने किया, मैं नहीं। मैं करोगे घमंड आएगा, पतन हो जाएगा। घमंड से बचना है तो मैं से दूर रहो। किससे? किससे? मैं। मैया बोलो मैं, बोलो
मैं करोगे तो अगले जन्म में तुम्हारी गर्दन कटेगी, बकरा बनोगे, बकरा। मैं करने वाले ही बकरा बनते हैं, फिर गर्दन कटती है। बोलो हाँ मैया। गोपियों के चरण रज को उद्धव जी ने प्रणाम किया, वापिस आए, प्रभु से कहा अब गोपियों से मिलने चलो। भगवान ने कहा मैं तो गोपियों के पास ही हूँ, पल भर के लिए अलग नहीं हूँ। भगवान ने हृदय में गोपियों का दर्शन कराया, उद्धव जी का अभिमान समाप्त हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान जी का विवाह रुक्मणी जी से हुआ। किससे हुआ? रुक्मणी जी से। हाँ, रुक्मणी जी से विवाह भगवान का हुआ। दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ। चौथा यमुना जी के साथ। पांचवा मित्रविंदा, छठवा सत्या, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा के साथ हुआ। भगवान विवाह करके बहुत खुश हैं। आप लोग विवाह करके खुश हैं कि नहीं? हाँ, विवाह करके कैसे हैं आप लोग? मैया क्या बोलती तू? विवाह करके भगवान विवाह करके बहुत प्रसन्न हैं। कितने विवाह हुए भगवान के? और आप लोगों के कितने भये? एक में खुश हैं कि नहीं हैं? नहीं? राम जी के कितने विवाह भये और कृष्ण जी के 16,108। भगवान के विवाह बहुत सारे हुए। आप लोग भी कहते हैं हम भी करेंगे विवाह, तुमसे संभल जाएंगे इतनी? आजकल लड़कियों की बड़ी कमी चल रही है। एक के भाग्य में एक ही नसीब नहीं हो रही है। लोगों का, कुछ लड़कों का ब्याह ही नहीं हो रहा है, ही नहीं लड़कियां। सबने लड़के पैदा कर लिए, लड़कियों को पेट में ही मरवा दिया। अब लड़के लिए घूम रही है, मैया मेरा ब्याह नहीं हो रहा छोरे का। फिर तुमने छोरा पैदा किया, छोरी पैदा कहाँ की? तो छोरियां हो गई कम। तो कुछ लड़कों के खाते में लड़कियां आ गईं, कुछ के खातों में 0 बटा सन्नाटा है। सही है कि नहीं? कुछ का हो ही नहीं रहा। 40 साल के हो गए, 50 के हो गए, हो ही नहीं रहा। अब कह रहे कैसी भी चल जाएगी, अंधी लंगड़ी बहरी भी। अब नहीं मिल रहा है कोई रिश्ता तो कैसा भी चलेगा। क्यों मैया? भगवान के विवाह हुए 16,108। हर रानी से 10 बेटा 1 बेटी। ये भगवान है। मैंने कई बार कथा सुनाई है कि भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए। हर विवाह के पीछे कारण था। पिछले जन्म में, पिछले किसी युग में भगवान ने सबको वचन दिया। जब भगवान नर नारायण बने तो स्वर्ग की 16,100 अप्सराओं ने भगवान से कहा था कि प्रभु हमसे विवाह कर लो। तब भगवान नारायण ने कहा था कि हम जब द्वापर में कृष्ण अवतार लेंगे तब आप सब आना। तो स्वर्ग की सारी अप्सराएं जब कृष्ण अवतार हुआ तो वही सब भगवान की पत्नी बनकर के प्रकट हुई, क्योंकि वह भगवान को पति के रूप में चाहती थी। और भगवान ने सतयुग में यह वरदान दे दिया था
तो भगवान ने जिसे जो वचन दिया है वो पूरा करते हैं। अब हम लोगों को लगता है भगवान इतने विवाह। अच्छा मुझे एक बात जरा समझाओ आप लोग, बताइए 16,108 पत्नियों से 10-10 बेटा पैदा करने की क्षमता आज किसी भी पुरुष में है? फिर इतनी क्षमता ही नहीं है किसी में। इसलिए ये क्षमता इतनी बता रही है कि ये क्षमता मनुष्य की नहीं, ये क्षमता भगवान की क्षमता है। और ये कुछ लीलाएं भगवान ने ऐसी की जो ये साबित करती हैं कि ये मनुष्य नहीं भगवान है। और जो वेद की ऋचाएं हैं वो गोपी बनकर आई, जो त्रेता में द्वापर में संत जन थे वो गोपी बनकर प्रकट हुए। और सबको भगवान ने, अब जो स्त्रियां भगवान को पति रूप में चाहती हैं तो भगवान तो उन्हें पति के रूप में ही मिलेंगे। जैसे मीरा ने पति के रूप में चाहा तो भगवान पति रूप में ही मिलेंगे ना, भाई के रूप में तो नहीं मिल जाएंगे। क्योंकि भक्त का भाव क्या है? पति। गोपी मीराबाई क्या बोलती हैं? मेरे तो कन्हैया पति है। तो भगवान को कोई स्त्री पति भाव से भजे तो भगवान उसे पति भाव से मिल जाते हैं। भगवान में दोष नहीं होता, भगवान सदा निर्दोष होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अन्य बातों को नहीं जानते। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देकर के समझाऊं। चलो बताओ, ध्रुव जी को भगवान कितनी उम्र में मिल गए? जोर से अब ध्यान से सुनना इस कथा का पूरा जो क्रम है। ध्रुव जी को मिल गए 5 साल में। और तपस्या कितने दिन की थी? ओनली 5 महीना। 6वें महीने भगवान मिल गए। 5 महीने की तपस्या और 5 वर्ष के ध्रुव जी को जब भगवान मिले तो सारे संतों ने हड़ताल कर दी। सारे संतों ने क्या कर दी? हड़ताल कर दी। अब नहीं करेंगे तुम्हारी पूजा, बैठे रहो। क्यों भाई, क्या हो गया? बोले भगवान ध्रुव जी ने 5 महीने तपस्या की और हम 50 साल से तपस्या कर रहे हैं। हम 50 साल से बैठे हैं तुम्हारे ध्यान में, तुम हमें तो मिले नहीं। और ध्रुव जी को 5 साल में मिल गए, 5 महीने में मिल गए, 5 वर्ष की आयु में। हम तो 50 साल से बैठे हैं, तुम हमें क्यों नहीं मिले? सारे भक्तों ने हड़ताल कर दी। प्रभु अब तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे हम। तुम 5 महीने में ध्रुव को मिल गए, हमें क्यों नहीं मिले? हम 60 साल से बैठे हैं। कोई बोला हम 100 साल से बैठे हैं, कोई बोला हम 500 साल से तुम्हारा ध्यान कर रहे हैं प्रभु, तुम हमें तो मिले नहीं। तब भगवान बोले, हे भगवान भगवान बोले सब गड़बड़ हो गया, अब क्या करें? तब भगवान ने कहा आप सभी संत मेरे साथ चलो। चलो चलो चलो, सब संत चले। तो चले तो एक जंगल पहुंचे। उस जंगल में भगवान सभी संतों को लेकर गए। उस जंगल में बहुत सारी हड्डियां पड़ी थी। तो भगवान ने संतों से कहा कि जरा ये हड्डियां गिनो कि कितनी हड्डियां हैं, मतलब कितने मनुष्यों की हड्डियां हैं। उन्होंने गिना, एक आदमी की हड्डी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 50, 100, 1000, 2000, 5000, लाख, 10 लाख, करोड़। प्रभु ये तो बहुत है, ये किसकी हड्डियां हैं? तब भगवान बोले कि ये सारी हड्डियां ध्रुव जी की हैं। किसकी हड्डियां हैं? ध्रुव जी के पिछले जन्म की। ध्रुव जी ने पिछले जन्म में तपस्या करते करते शरीर सुखाया, फिर जन्म हुआ, फिर तपस्या की, फिर जन्म हुआ, फिर तपस्या की, फिर जन्म हुआ, फिर तपस्या की, फिर जन्म हुआ, फिर तपस्या। और मेरी तपस्या करते करते इनकी तपस्या जब पूर्ण हुई तो इनके इस जन्म में 5 महीने की तपस्या शेष बची थी, तो 5 महीने की होते ही मैं मिल गया। अब आपका तो ये पहला ही जन्म है, इसलिए भगवान की कृपा कब किस पर हो जाए, कितने जन्म लगेंगे हम नहीं जानते, लेकिन हर जन्म में प्रभु का चिंतन करते रहना,
किसी जन्म में प्रभु से भेंट जरूर होगी। जेहि योनि जन्महु कर्म बसता राम पद अनुरागहु। बाली ने कहा अब नाथ करि करुणा बेलो कहूँ देहु जो बर मांगहु। जेहि योनि जन्महु कर्म बसता राम पद अनुरागहु। प्रभु हमारे करोड़ों जन्म हो जाएं हमें कोई दिक्कत नहीं, पर प्रभु हर जन्म में अपना दास बनाकर भेजना, अपना प्रेम भक्ति देकर भेजना। जब जब आपको मिलना है आप तब मिलना। हम ये नहीं कहते कि आप हमें अभी मिलो, बस प्रभु अपना प्रेम दीजिए, अपनी भक्ति दीजिए, और जब आपको मिलना है, जब आप कृपा करना चाहें, हम तो सदा आपके हैं। समर्पण ऐसे करो कि प्रभु हम तो सदा आपके हैं, आप जब मिलना चाहो तब आप मिलना। हम नहीं कहते कि आज ही मिल जाओ। तो भगवान के विवाह की इतनी सारी कथाएं हैं कि 16,108 विवाह हुआ, इतने सारे बच्चे। भगवान अपने पत्नियों के संग हंसते मुस्कुराते रहते हैं। आप लोग भी पत्नी परिवार में खुश रहा करो। आप कितने लोग परिवार में खुश हैं पत्नी के साथ? पति के जो खुश हैं वो हाथ उठाएं। मैया आप खुश नहीं हो? नहीं? अच्छी नहीं चल रही है जिंदगी? आप खुश हैं? मैया भैया हमने खुश पूछा, भैया तो जाने ही लग गए। ए भैया गमछा डाले हो, कंधे पर जा रहे हो, खुश हो पत्नी से? पूछ क्या लिया, तुम तो जाने लग गए। जाओ खुश रहो। भगवान कृष्ण और पत्नियों के साथ कैसे हैं? हम मजाक करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। आप लोग भी पत्नी पति गृहस्थ में रहकर भगवान का चिंतन किया करिए, स्मरण किया करिए और हंसते मुस्कुराते रहा करिए। जीवन में पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और हर परिस्थिति में हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। मैया आप खुश हो पति के साथ? पति प्यार करते हैं आपको? हाँ। कहाँ पति आपके मैया? मैया के हमारे मैया पति कहाँ आपके? घर पे हैं? आए नहीं? क्यों? कथा नहीं सुनते वो? सुनते तो आप क्यों नहीं लाई? अब वो वहां बैठे आपका ही ध्यान कर रहे होंगे बेचारे, कब आएगी कब आएगी। नहीं? तो प्रेम होना चाहिए, रिश्तों में प्रेम हो, और वह प्रेम फिर भगवान में समर्पित। देखो नदियां हैं ना, नदियां हैं, सारी नदियां चल रही हैं। आपके गांव में नदी, आपके शहर में नदी, आपके यहां वहां नदी, खूब नदियां हैं, पर वो सारी नदियां कहां जा रही हैं? पत्नी से प्रेम करो, पति से प्रेम करो, बच्चों से प्रेम करो, काम धाम से प्रेम करो, लेकिन वो प्रेम आखिरी में जैसे सारी नदियां जाकर समुद्र में गिरती हैं, ऐसे आपका प्रेम आखिरी में जाकर प्रभु में समर्पित होना चाहिए, है ना। वो प्रेम की धारा जाके भगवान में विलीन होना चाहिए, तब तो प्रेम सार्थक है ना। भगवान प्रेम से रह रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, भगवान